हाँ जी मित्रों, नमस्कार, वंदे मातरम। निरापद जड़ी बूटी चिकित्सा केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आचार्य विधायक गिरी समय समय पर आपको मैं नई जानकारियाँ जो भी हमारे संस्थान में कार्यक्रम होते हैं उनकी देता रहता हूँ। आज आपके सम्मुख ये जो रखा हुआ है कामधेनु दंत मंजन, उसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। अभी जब तक हम लोग इस क्षेत्र में नहीं आए थे, उसके पहले जब राजीव भाई को नहीं सुना था तो हम लोगों ने क्या, जो भी मंजन बाजार में उपलब्ध रहा करते थे उनको करते थे। और मैंने पढ़ा था एक बार कि दांतों की उपमा मोती से दी जाती है, तो हमेशा मेरा ऐसा प्रयास रहता था कि मेरे दांत मोती जैसे चमके हैं। तो जितने भी मंजन बाजार में उपलब्ध हैं प्राय मैं सबको करता, ब्रश से, उंगलियों से। बचपन में तो हम लोग कोयले से ही बना लेते थे, तब उससे चमक भी जाते थे। लेकिन जितने भी झाग वाले मंजन आए उससे मेरे दांत कोई बिल्कुल साफ नहीं हुए। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का फुल्का होने की वजह से ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर मंजन का जो स्वभाव है दांतों को मोती जैसे चमकाना, वैसा उन सब में नहीं था, इस वजह से नहीं हुए। इसके पश्चात जब हम लोगों ने पंचगव्य का काम प्रारंभ किया तो उसमें कामधेनु दंत मंजन भी तैयार हुआ। जो हमारा पंचगव्य का संस्थान है कामधेनु सेवाश्रम, वह इसका काम देखता है। जितने पंचगव्य के प्रोडक्ट हैं, दंत मंजन, साबुन इत्यादि और भी अन्य प्रोडक्ट हैं, उनके उत्पादन और विपणन का काम वही देखता है। तो इसी तरह से जब हमने इसको कामधेनु दंत मंजन को तैयार किया, इसके पहले हम लोगों ने खुद करना चालू किया। तो जिनको पास पड़ोस में, मोहल्ले में, घर परिवार में दांत संबंधी जिनको समस्या होती थी, उसको देख करके हमने प्रयोग किया कि इसका कैसा परिणाम है। तो उन्होंने जैसे इसको करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले तो 2-3 दिन के अंदर दांत संबंधी जो भी समस्याएं थी वो ठीक होने लगी। और इसके साथ साथ में जब मैंने प्रारंभ किया तो मैंने एक देखा कि जैसे मैं पहले मंजन करता था तो सप्ताह में एक बार मुझको कभी नींबू में छोटे छोटे वो नींबू निचोड़ने के बाद जो छिलका बचता है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, चुटकी भर हल्दी डाल दी, 1 बूंद सरसों का तेल डाल दिया, उससे मंजन करता और पूरे दांतों में करता, फिर ब्रश कर देता, पूरे एकदम मोती के जैसे चमक जाते। यह घरेलू उपयोग है, कोई भी कर सकता है। और कई बार ऐसा होता कि यह उपलब्ध नहीं हुआ करता था तो हम लोग क्या करते कि ब्लेड से दांत की काली कैविटी सी जमती थी उसको साफ करते, कभी सुई से साफ करते। कई बार ब्लेड या सुई लग जाती थी तो रक्त आ जाता था। लेकिन ये हमेशा प्रयास रहता था कि कौन सा मंजन ऐसा हो जिससे हमें केवल सुबह भर कर लें और हमारे दांत मोती के जैसे चमकते रहें। इसके पश्चात हमने जब प्रयोग किया, लोगों को दिया, तो लोगों की जो लाभ हुए सभी रोगों में, और उसके साथ साथ दांतों के चमकने में जो चमक आती है दांतों की, वो भी यही। तो आप भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। यह केवल दांतों को चमकाने भर का मंजन नहीं है। यह मंजन आपका जैसे दांतों में सड़न हो रही है, दांतों में बदबू, वो आपके मसूड़ों में बदबू आ रही है, पस आ रहा है, रक्त आ रहा है, पायरिया हो गया है, मुंह में बहुत दुर्गंध आ रही है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं और दांतों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में सूजन है, तो दांत संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो तो आप इसको एक बार कामधेनु दंत मंजन को जरूर प्रयोग करें और इससे लाभ उठाएं। और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें गोमय भस्म या गोमय आप कोयला कह सकते हैं, देसी गाय का गोमय होता है, उसको पहले सुखाया जाता है, फिर उसको एक विशेष विधि से घड़े में भर करके उसको कपड़ा मिट्टी करके उसके अंदर पहले से ही डाल दिया जाता है आपका कंडा, और उसमें गाय का घृत डाल करके दीपक रख दिया जाता है, तो अंदर ही अंदर वो जल करके राख हो जाता है। राख क्या, उसको कोयला कह सकते हैं, क्योंकि वो हवा का स्पर्श नहीं मिलता तो वो बुझकर कोयला ही बनता है। फिर उसको हाथ से मसल करके पाउडर किया जाता है, कपड़े से छाना जाता है, इसके 50 सेंधा नमक है और कुछ ढेर सारी औषधियाँ मिलाई जाती हैं। तो यह एकदम सुरक्षित है। छोटे बच्चे से लेकर के सयाना तक कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। और एक चीज़ और, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि हमारा मंजन कोई खाए, लेकिन यदि किसी को पेट दर्द होता है तो आप इस मंजन को एक बार 1 चुटकी खा लें और ऊपर से पानी पी लें तो आपका पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। तो बहुत ही उत्तम मंजन है।
एक बार आप लोग ज़रूर प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप समय समय पर आते रहें और हमारा जो कामधेनु सेवा आश्रम एंटरप्राइजेज आपका समूह है उसको सर्च करें, उसमें जुड़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समय समय पर आपको हम ढेर सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।